वाह, सो क्यूट। नमस्कार दोस्तों, आइए घूमने चलते हैं सूरजकुंड क्राफ्ट मेला। इन दिनों सबसे खूबसूरत बात रास्तों पर ये है कि सेमल के फूल खिले हुए हैं। पूरे रास्ते ये आपका साथ देते हैं। दिल्ली एनसीआर से आने वाले लोग अपने पर्सनल व्हीकल से बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं, लेकिन फिर भी इसका सबसे अच्छा विकल्प मेट्रो ही है। सूरजकुंड मेला फरीदाबाद जाने के लिए आपको वॉयलेट लाइन पकड़नी है, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से या कश्मीरी गेट से। इस लाइन को हेरिटेज लाइन भी कहा जाता है क्योंकि दिल्ली के बहुत सारे ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट्स इसी लाइन पर पड़ते हैं। मेट्रो में बैठते ही आपको बहुत सारे फेमस मॉन्यूमेंट्स एक के बाद एक नज़र आने लगते हैं। तो मेट्रो में बैठते ही आपकी घुमक्कड़ी की शुरुआत हो जाती है और इस लाइन पर सभी स्टेशंस पर किसी न किसी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट का यहाँ पर रेप्लिका बनाई गई है और उसके बारे में डिटेल से बताया गया है। तुगलकाबाद मेट्रो स्टेशन से तकरीबन 3 किलोमीटर है। आप चाहें तो बदरपुर मेट्रो स्टेशन भी उतर सकते हैं, वहाँ से भी बस और कैब बहुत आसानी से मिल जाती है। मेले में इस बार 10 पार्किंग जोन बनाए गए हैं जहाँ पर आपको अपना व्हीकल खड़ा करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों, इसी के साथ हम पहुँच गए मेले के अंदर। कोरोना के कारण मेला 2 साल बाद आयोजित किया जा रहा है। इससे पहले 2020 में मेला आयोजित किया गया था। इस बार मेले की तारीखें भी बदल दी गई हैं। आमतौर पर फरवरी के पहले सप्ताह और दूसरे में होने वाला ये मेला इस बार मार्च महीने में 19 मार्च से शुरू किया गया है, जो कि 4 अप्रैल तक चलेगा। दुनिया के सबसे बड़े क्राफ्ट मेले में इस बार 20 देश शिरकत कर रहे हैं। मेले में पूरी चाक चौबंद व्यवस्था है। बहुत सारे सुरक्षा कर्मियों की इसमें ड्यूटी लगाई गई है। मेले में घुसते ही हरियाणा का कल्चर आपको दिखाई देने लग जाता है। बहुत शांत और प्रकृति की गोद में अरावली हिल्स के अलग ही नज़ारे हैं इधर। दोस्तों, मेले की टिकट वीकडेज पर 120 रुपये और वीकेंड्स पर 180 रुपये है। 5 साल से कम उम्र के बच्चे और सरकारी स्कूल के विद्यार्थी अपना आईडी कार्ड दिखाकर इसमें पूरी छूट प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त विकलांगजनों के लिए भी रिबेट का प्रावधान है। 2 व्हीलर्स की पार्किंग रेट्स 50 रुपये और 4 व्हीलर्स का पार्किंग 100 रुपीज़ का है। बदलते मौसम को ध्यान में रखते हुए मेले का समय खिसकाकर 12:30 बजे कर दिया गया है और रात को बढ़ाकर 11 बजे तक कर दिया गया है। अंतिम एंट्री 9:30 तक। और हम पहुंच गए सूरजकुंड मेला। और दोस्तों, हम आ गए हैं छत्तीसगढ़ गेट। सूरजकुंड मेले की शुरुआत 1987 में की गई और उसके बाद 2013 में इसे अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मिला। ऐसा माना जाता है कि इस स्थान का निर्माण 10वीं शताब्दी में तोमर राजा सूरजपाल जी ने करवाया। वे सूर्य भगवान के उपासक थे और उन्होंने सूरजकुंड की स्थापना करवाई। अपने ऐतिहासिक महत्व से इतर आज सूरजकुंड फरीदाबाद विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेले के तौर पर जाना जाता है। आइए देखते हैं इसकी कुछ झलकियाँ। मेले में जगह जगह बहुत ही सुंदर फ़ोटो पॉइंट्स और सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए हैं।
दोस्तों, सूरजकुंड मेले में इस बार थीम है जम्मू और कश्मीर घर, और ये वहाँ का सुप्रसिद्ध पेय कहवा को रखी जाने वाली केटल, और ये शिकारा, ये हाउस बोट है। कश्मीर में डल लेक में ऐसी ही हाउस बोट होती हैं, और यहाँ पर जब आप हाउ मच फॉर दिस वन। ये है श्रीलंका की स्टॉल, और ये यहाँ के ट्रेडिशनल क्लोथ्स, ये चीनी मिट्टी, और ये उज्बेकिस्तान के लिए दरवाज़ा। ये दोस्तों, अब आपको लेके चलते हैं उज्बेकिस्तान। ये देखिए मेले की सबसे खूबसूरत चीज़ उज्बेकिस्तान में, एक एक चीज़ इतनी नफासत से बनाई हुई है, इतनी खूबसूरत बनाई हुई है। आप जब भी सूरजकुंड मेले में आएँ तो मेरी दरख्वास्त है आप सबसे कि आप यहाँ ज़रूर आइएगा। ये देखिए, ये देखिए, बिल्कुल टाइनी टाइनी, ये देखिए इसका साइज़, इतने सुंदर बनाए हुए हैं, इतनी बारीकी से सारा काम किया। देखिए डॉल बाहर निकल रही है, और ये छोटी छोटी डॉल, ये देखिए। और सबसे खूबसूरत चीज़ देखिए, शतरंज, ये राजा रानी, और ये इधर से राजा रानी, ये उससे भी छोटे, एक से बढ़कर एक चीज़ें। और ये यहाँ पे ज्वेलरी, ये देखिए 950 ईच। ये टेराकोटा की बनी हुई है भैया। और हम आ गए हैं लेबनान में। हम ऐसे तेरे दीदार में खो जाते हैं, जैसे बच्चे भरे बाज़ार में खो जाते हैं। आपने इंडियन मूवीज़ में हमेशा देखा होगा कि कुंभ के मेले में दो भाई बिछड़ गए और वो बड़े होकर के मिले, तो मेले कैसे होते होंगे। अगर ऐसा ही कोई मेला देखना है तो आइए सूरजकुंड। अगर मेले में शॉपिंग करते हुए आपके पैसे ख़त्म हो जाएं तो यहाँ बैंक, ATM भी है, डिस्पेंसरी है ना। ये देखिए मेला देखने के लिए कितने छोटे छोटे टूरिस्ट भी आए हुए हैं। ओ, कहाँ
कहाँ से लिए? ये बहुत ये दूसरा अच्छा टूट गया। हाँ तो मम्मा नई दिलवा देगी आपको, ये कार नया दिला देगी। हाँ इस मेले में दूर दूर से महिलाएं शॉपिंग करने के लिए आती हैं क्योंकि यहाँ पे पंजाब की फुलकारी भी मिलेगी, आंध्र प्रदेश की कलमकारी भी, लखनऊ की चिकनकारी भी, पोचमपल्ली का इक्कल, मध्य प्रदेश की चंदेरी, महाराष्ट्र की पैठानी, वेस्ट बंगाल की जामदानी, सच पूछे तो टसर, मूंगा, शिफॉन, जॉर्जेट और गेंजा, क्रेप, बनारसी, मैसूर सिल्क सब है यहाँ मिलने वाले कपड़ों की क्वालिटी और वैरायटी के कारण ही मीलों दूर से महिलाएं चलकर यहाँ शॉपिंग करने के लिए आती हैं और यहाँ जैसा स्टफ आपको कहीं नहीं मिलेगा। साड़ी, सूट्स, क्लोथ्स, फैब्रिक्स के अलावा आपको यहाँ पर होम डेकोर की भी ढेर सारी चीजें मिलेंगी। वाह उस्ताद वाह, अरे हुजूर वाह, ताज बोलिए। इस बार थीम स्टेट कश्मीर है, इसलिए कश्मीर का बहुत सामान बाज़ार में आया हुआ है। और मेले में घूमते घूमते दिमाग की गर्मी को शांत करने के लिए ये ठंडाई, ये गोपाल जी की शॉप है। How much for the kilo? 2,200. Which township? Nice to meet you. I'm from Syria. Syria. Yes. Yeah. Thank you. आर्यो देशा में देश हरियाणा, जित दूध दही का खाना, मारी संस्कृति मारा ठिकाना, विरासत हेरिटेज हरियाणा। हरियाणा की हेरिटेज को दर्शाने के लिए मेले में पुरानी चीज़ें जो आजकल कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलती हैं, ये पीढ़ा पटरा, ये संस्कृति अब धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। उसी को बचाए रखने की एक कवायद है ये देखिए, उसी पीढ़े का मॉडर्नाइजेशन करके उसको कुछ इस शेप में दे दिया गया है। ये मुड्ढे हैं जो पहले हरियाणा की हर बैठक में पाए जाते थे। हर बैठक में 4 मुड्ढे ज़रूर होते थे और उनकी जगह आजकल सोफों ने ले ली है। और हरियाणवी कल्चर का एक और नमूना, पगड़ी बंधाओ फ़ोटो खिंचवाओ। किसी भी राज्य की पगड़ी या सिर पर पहने जाने वाला साफा या टोपी उसकी शान होती है और वही शान आपको देखने के लिए मिलेगी यहाँ। ये संझा बनाते थे पहले, ये देखिए कुएं के डोल, ये कुएं में लटकाए जाने वाले डोल हैं। वो हरियाणवी गीत आप सबने सुना होगा, मेरा को ढोल कुएं में लटके से। ये गंडासा, ये संझा, और ये देखिए पंखे पुराने समय में बनने वाले। वो बिलोने से दही मथ के निकाल रही है मक्खन। ये घाघरा हुआ करता था पहले 52 गज का और 62 गज का, पता नहीं कितने कितने गज का। हमारी दादियाँ पहना करती थी। हालांकि हमारी पीढ़ी को तो घाघरा, खारा, इनमें फ़र्क भी नहीं पता है। अच्छा, घाघरा मशीन से बना हुआ है, खारा हाथ से। ये जो लगा हुआ है ये 100 ईयर ओल्ड है। ओके, बस उसी सबको बचाने की एक कवायद है कि ये चीज़ें मेलों में सजाई जाती हैं ताकि जो चीज़ें धीरे धीरे घरों से लुप्त हो गई हैं वो कम से कम बच्चे उनसे तो रूबरू हो सकें। ये देखिए पगड़ी देखने में सब एक जैसी लगती है, लेकिन मुनीम पगड़ी, ये मराठी पगड़ी, ये शिवाजी पगड़ी, ये अलग अलग पगड़ियाँ। ये रेडियो सामने, ये प्रेस हुआ करती थी कोयले की। ये कांटा बिलाई, सुराही, लोटा, कुप्पा का इसका साइज़ का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये मेरा हाथ है इतना। सोचिए इस एक गिलास में कितना दूध आ जाता होगा। और इस गिलास का नाम है बटेऊ ग्लास। चीज़ें थी जेली, कांगली, ओढ़ना।
ये बाट हैं पुराने समय के जो रखे हुए हैं तोलने के लिए, और ये ताले हैं। और ये हुक्का हरियाणवी संस्कृति की निशानियों में से एक। और दोस्तों देखिए, आज हम किससे मिले हैं? जैनेंद्र जी, जो कि सूरजकुंड मेले के लिए एक जाना पहचाना नाम है। ये बरसों से यहाँ के प्रोग्राम्स की होस्टिंग कर रहे हैं। इनसे जानते हैं इस बार मेले में क्या कुछ खास है। तो बताइए सर, इस बार क्या कुछ खास देखने वाले हैं हम मेले में? देखिए, ये मेला हर बार बहुत कुछ खास चीज़ें लेकर आता है दर्शकों के लिए। और पिछले वर्ष ये मेला हो नहीं सका था कोविड काल। हरियाणा श्री बंडारू दत्तात्रेय जी और माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी दोनों उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। जम्मू कश्मीर इस बार जो है वो थीम स्टेट के रूप में इस मेले में हिस्सा ले रहा है। इस बार भी एक बार पुनः पार्टनर नेशन बनकर वो हिस्सा ले रहा है, और वहाँ से एक उनका प्रॉपर पवेलियन भी है जहाँ पर वहाँ के क्राफ्ट, वहाँ के बुनकर जो परंपराएं हैं बुनकरी की, वो सारी प्रदर्शित की गई हैं, और वहाँ के कलाकारों का दल भी आया हुआ है। आपको बताऊं कि उज़्बेकिस्तान और भारत के रिश्ते बहुत पुराने, बहुत प्रगाढ़ हैं। समरकंद, बुखारा, ताशकंद ऐसे शहर हैं जो हम हमारे साहित्य में हज़ारों वर्षों से हम उसके बारे में चर्चाएं सुनते रहे हैं। ताशकंद भी वो जगह है जहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का देहांत हुआ था, वो संबोधित के लिए गए थे, जिन्हें वहाँ वो 3-4 हज़ार साल पुरानी वहाँ की परंपराएं हैं गीत संगीत की। यहाँ तक कि जो हेरिटेज लिस्ट है यूनेस्को की, उसमें भी उस रंग आपको इस मेले में किसी न किसी रूप में मिलेंगे देखने को, सुनने को। तो जम्मू कश्मीर, उज़्बेकिस्तान और इसके अलावा जो अलग अलग राज्य के कलाकार, बुनकर, शिल्पी सभी यहाँ आए हैं, वो भी इस मेले में आकर्षण होंगे। खासतौर पर जो सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ हैं, हमारे चौपाल, जो मुख्य चौपाल है, उसमें हर रोज़ पूरे दिन कार्यक्रम होते हैं, लेकिन शाम की प्रस्तुतियाँ कुछ खास होती हैं। और उस खास प्रस्तुतियों में हमारे अंतर्राष्ट्रीय कलाकार हैं, जम्मू कश्मीर के कलाकारों की संध्या होगी, हरियाणा के कलाकारों की विशेष प्रस्तुति होगी। इसके अलावा देश के अलग अलग जो जॉनर है म्यूजिक और डांस के, उसको लेकर अलग अलग प्रस्तुतियाँ जो है हर रोज शाम को होंगी। शाम के समय आपके लिए बहुत खुशनुमा समय होगा, माहौल होगा, और सब कुछ देखने में आपको बहुत आनंद आएगा। इस बात का हमें विश्वास है। आप ज़रूर इस मेले में आए, हमेशा की तरह, क्योंकि इस मेले में बड़ी संख्या में लोग आते हैं। इस बार भी आप लोग ज़रूर आएँ, बिना किसी हिचक के। शाम को आएंगे तो आपको गर्मी भी नहीं लगेगी। तो आप सबका हम स्वागत करने के लिए आतुर हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर ने हमें बहुत सारी जानकारी दी है इसके मुतालिक, और हमारा भी सभी दर्शकों से ये अनुरोध रहेगा कि आप आएँ, इस बार भी आप मेले को आएँ और एक्सप्लोर करें, क्योंकि इस बार और भी ज़्यादा विविधताएं हैं, और ज़्यादा शिल्पकार, कलाकार यहाँ पर आए हुए हैं। तो आइए और मेले के खुशनुमा माहौल में डूब जाइए। और ये है सूरजकुंड मेले की रंगीन शाम। होंगे बस कुछ ही पलों में आज की प्रस्तुतियों का हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। हम निवेदन करेंगे अपने उन सभी दर्शकों से जो चौपाल के बाहर खड़े हैं कि वो आएं, आकर अपनी जगह ले लें और इस कार्यक्रम को आत्मसात करें और एक नई ऊर्जा अपने साथ लेकर जाएं। कुछ ही पलों में हम आपके साथ जुड़ते हैं अपनी प्रस्तुति के साथ। परंपरा और संस्कृति का संगम, कई राज्य और देशों का मधुर मिश्रण। क्राफ्ट मेला है ये दुनिया का सबसे विशाल। यहाँ आना जरूर है आपको हिस्सा, जहाँ हरियाणा है मेजबान राज्य, जम्मू कश्मीर थीम राज्य और उज़्बेकिस्तान पार्टनर देश। अलग अलग नृत्यों और गीतों का प्रदर्शन बेमिसाल, पुरातन और आधुनिक दोनों का मिलेगा यहाँ साथ। सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला 2022 के प्रति अपने आप को समर्पित करें, जिस उद्देश्य के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। का निर्वहन इस माध्यम से बहुत बहुत आभार। छाप तिलक सब छाप तिलक सब दोस्तों दिन में ही नहीं रात को ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ये देखिए आप, लाइटिंग होने के बाद में एक एक चीज़ निखर के आ जाती है। ये देखिए, ये गेट हैं, 12 गेट बनाए गए हैं इस बार मेले में।
और ये देखिए इसी जगह। तो दोस्तों ये था हमारा सूरजकुंड मेले की विजिट। होप यू विल लाइक इट। और इस बार सूरजकुंड मेले में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अलग अट्रैक्शन का एक अलग लेवल है, एंथुसियाज्म की एक अलग पावर है आप लोगों को यहाँ देखने को मिलेगी। तो कश्मीर को देखने के लिए, उज्बेकिस्तान को देखने के लिए, हरियाणा को देखने के लिए और पूरे हिंदुस्तान को देखने के लिए मैं आपसे दरख्वास्त करूँगी कि आप सूरजकुंड मेले में आएँ। एंड आई होप यू लाइक मेरी वीडियो। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना। बाय बाय, मिलते हैं नए ब्लॉग में।